नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण सार का पाठ 10 क्रिया देखते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। यह उत्तरी भारत का प्रसिद्ध नौचंदी मेला है। लोग झूलों पर झूल रहे हैं, बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, कुछ लड़कियां आइसक्रीम खा रही हैं, कुछ महिलाएं चूड़ियां देख रही हैं। सिपाही भीड़ को रोक रहा है, कवि कविता पाठ कर रहा है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द कार्यों के होने या करने का ज्ञान करा रहे हैं। कार्यों के होने या करने का ज्ञान कराने वाले ऐसे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु और क्रिया का संबंध। बच्चों, अब हम धातु और क्रिया का संबंध देखेंगे। धातु क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, जा, हंस, आ, पढ़ आदि। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे लिख धातु में ना प्रत्यय जोड़कर लिखना क्रिया बनेगी। जा धातु में ना प्रत्यय जोड़कर जाना क्रिया बनेगी। हंस धातु में ना प्रत्यय जोड़कर हंसना क्रिया बनेगी। बच्चों चलिए अब हम कुछ ध्यान देने योग्य बातें देखेंगे। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के बिना हमारी बातें अधूरी रहती हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन हो जाने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे नंबर 1, लिंग बदलने पर पार्थ शतरंज खेल रहा है, आन्या शतरंज खेल रही है। नंबर 2, वचन बदलने पर रसोइया खाना बना रहा है, रसोइये खाना बना रहे हैं। नंबर 3, कारक बदलने पर मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए, मीरा से सारे रंग बिखर गए। तो इस प्रकार लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्रिया के भेद। बच्चों, अब हम क्रिया के भेद के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। चलिए अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिए व समझने की कोशिश करिए। पुस्तक को वहाँ रख दो, रमन दूध पी रहा है, नवीन ने गाना गाया। ऊपर के इन वाक्यों में रख दो, पी रहा है और गाया क्रियाओं के साथ क्रम से पुस्तक, दूध और गाना कर्म लगे हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो कर्म से युक्त ऐसी ही क्रियाएं सकर्मक कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं सकर्मक शब्द का अर्थ है जो कर्म के साथ हो। अर्थात वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है या कर्म के लोप होने का संकेत करती है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर कर्म होता है और वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे ऊपर के उदाहरणों में अगर हम देखें
वहाँ क्या, किसको रख दो? उत्तर, पुस्तक। रमन क्या पी रहा है? उत्तर, दूध। नवीन ने क्या गाया? उत्तर, गाना। यहाँ पर पुस्तक, दूध और गाना शब्द क्या और किसे का उत्तर दे रहे हैं, अतः ये शब्द कर्म हैं और इनके साथ लगी हुई क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं लेना, देना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। ध्यानपूर्वक उदाहरण देखिए व समझिए। मोर नाच रहा है। कपिला दौड़ रही है। दादाजी चटाई पर बैठे हैं। ऊपर के इन वाक्यों में नाच रहा है, दौड़ रही है और बैठे हैं क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। बिना कर्म वाली ऐसी ही क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं अकर्मक का अर्थ है जो कर्म के बिना हो, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान, तो वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। जैसे ऊपर के इन वाक्यों में मोर क्या नाच रहा है, कपिला क्या दौड़ रही है, दादाजी किसे बैठे हैं, इन तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता, अर्थात इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य अकर्मक क्रियाएं आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, आप कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर ध्यान दीजिए। है, हैं, था, थे आदि भी क्रियाएं हैं क्योंकि ये वाक्य का होना बताते हैं। जैसे सीमा डॉक्टर है, तुम बीमार थे। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं, जैसे वह खेलकर सो गया। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं, जैसे माँ ने मुझे उपहार दिया। और जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उनमें क्या और किसे लगाने पर दो अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे माँ ने मुझे क्या दिया? उपहार। माँ ने किसे उपहार दिया? मुझे। अतः बच्चों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार क्रियाएं भी बदलती हैं और क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।